लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना प्रचंड बहुमत हासिल कर पाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने वोट लाने में मदद किया, महिलाओं का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को 10% में उसमें बढ़ोतरी मिली और वो सारे वोट बीजेपी को पड़े और यही वो कारण है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दोबारा सत्ता में हासिल हुई। लेकिन हम सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब हम सब ये खबर चला रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन नाम कैसे आता है जिस नाम को कभी सुना ही नहीं गया था, अब मोहन यादव बन जाते हैं। ऐसी राजस्थान में भी खेला हो जाता है, छत्तीसगढ़ में भी खेला हो जाता है। तो ये तमाम पहलू है कि बीजेपी की रणनीति पर कोई भी अभी स्पष्ट रूप से कह नहीं जा सकता, क्योंकि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़े कह सकते हैं राजनीतिकार हैं और बड़े नेता हैं और ये जो फैसले लेते हैं वो उसमें पार्टी में वर्चस्व है इनका, और ये जो फैसले लेते हैं वो कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई। बता दें कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी से नदारद दिखाई दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान के बयान जो बता रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूर रह रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी कुछ खासा अहमियत नहीं दे रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह चौहान को लेकर बातें तेज हो गई हैं कि आने वाले वक्त पर शिवराज को यहाँ पर बड़ा इंतजाम किया गया है चुनाव के बाद उनके पद के लिए। बता दें कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों पर कई बार बोलते नजर आए कि बीजेपी से उनकी नहीं बन रही, उनके बेटे मैदान पर उतर गए, ये बोलने लगे कि वोट मांगने पिताजी आए थे और पिताजी के कारण अगर कुछ होना पड़ा, पिताजी को कोई सम्मान की बात आई तो मैं आगे उठकर सामने आऊंगा, जिससे कयास ये लगाए गए कि अब शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे अपना अलग दल बना सकते हैं, बीजेपी को यहां पर पीठ दिखा सकते हो और दूसरे विपक्षी दलों के साथ जाकर शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अटकलें ये भी लगी कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता, और अगर ऐसा वो करते हैं तो बीजेपी को इससे खासा दिक्कत लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा पद सुनिश्चित करके रखा गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए और कभी भी वो पद उनको दिया जा सकता है। यहाँ पर कई पद बताए जा रहे हैं, कभी स्पीकर का पद बताया जा रहा है तो कभी राज्यपाल का पद बताया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की उम्मीदें लगा रहे थे, वो अचानक इस छोटे पद पर खुद को कैसे रख पाएंगे और कैसे इस पर रह पाएंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से पहले भी कई बार ऐसे पदों को लेकर बात की, शिवराज सिंह चौहान ना करते नजर आए। लेकिन अब अमित शाह हो चाहे वो पीएम मोदी हो, यहां पर शिवराज को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवराज कई दिनों से अपनी पार्टी से दूर नजर आ रहे हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करना चाह रहे और ये बता रहे हैं कि राजनीति में शायद अब वो नहीं रहेंगे। ऐसे तमाम सवाल उठते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए अब लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा? क्या शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुख्यमंत्री बनकर दोबारा आ सकते हैं और क्या शिवराज सिंह चौहान आने वाले वक्त पर राजनीति को छोड़ भी सकते हैं? हमारे साथ सिराज मौजूद है, सिराज से सवाल लेना चाहेंगे। सिराज, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान अपनी ही भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के मोहन यादव से तालमेल भी अच्छे नहीं रहे, दोनों के आपस में नहीं बनती, इस बात की खबरें लगातार सामने आई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से नदारद हैं, क्या आने वाले वक्त पर उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और क्या शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी से खुद को अलग कर सकते हैं? जी देखिए, आपने दो सवाल पूछे। पहली तो ये बता दूं कि बीजेपी उनको निश्चित रूप से इस तैयारी में ज़रूर थी कि उनको केंद्र में कोई कह सकते हैं पद मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना प्रचंड बहुमत हासिल कर पाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने वोट लाने में मदद किया, महिलाओं का जो वोट बैंक है वो बीजेपी को 10% में उसमें बढ़ोतरी मिली और वो सारे वोट बीजेपी को पड़े और यही वो कारण है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दोबारा सत्ता में हासिल हुई। लेकिन हम सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब हम सब ये खबर चला रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन नाम कैसे आता है जिस नाम को कभी सुना ही नहीं गया था, अब मोहन यादव बन जाते हैं। ऐसी राजस्थान में भी खेला हो जाता है, छत्तीसगढ़ में भी खेला हो जाता है। तो ये तमाम पहलू हैं कि बीजेपी की रणनीति पर कोई भी अभी स्पष्ट रूप से कह नहीं जा सकता, क्योंकि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़े कह सकते हैं राजनीतिकार हैं और बड़े नेता हैं और ये जो फैसले लेते हैं वो उसमें पार्टी में वर्चस्व है इनका, और ये जो फैसले लेते हैं वो कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत
विश्वकर्मा हो, चाहे कोई भी बड़ा मंत्री हो, विधायक हो, वो कोई भी उनके फैसले को टाल नहीं सकता। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान एक नेता थे जो लगातार बीजेपी को कहीं न कहीं चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे थे, वो साफ तौर पे जिस तरीके से उनकी मध्य प्रदेश में लोकप्रियता थी, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि शिवराज को कहीं ना कहीं इस बात का मलाल जरूर है। कैमरे के सामने आप कुछ भी कर ले, फोटोबाजी कर ले, वीडियोबाजी कर ले कि हाँ हम समर्थन में है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान को आने वाले समय में जो है कोई केंद्र में कह सकते हैं मंत्री मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा। और आपने दूसरी बात की बगावत की, तो निश्चित रूप से जिस पार्टी ने उनको इतने सालों तक मुख्यमंत्री बनाया, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी ही वही पार्टी है जिसने शिवराज सिंह चौहान को इतने सालों तक मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें मौका दिया। और बीजेपी की रणनीति है कि अब जो पुराने नेता हैं उनको कहीं ना कहीं साइड किया जाए और जो नए लोग हैं उनको मौका दिया जाए। तो यही बड़ी वजह है। अभी आपने देखा, आज की खबर आ रही है कि करीब 10 से 12 जो सांसद हैं वो उनको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, और लोकसभा चुनाव में युवाओं को जो नए लोग हैं उनको मौका देगी। खास तौर पे इसमें नाम आ रहा है कह सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जो अब विधायक के चुनाव में उतरे थे, और कह सकते हैं आप फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जो अभी आ रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ बड़े नेता हैं उनको बीजेपी बिल्कुल निश्चित रूप से दरकिनार करने वाली है। वाकई में देखिए, ये लगातार देखने को मिला कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पुराने नेता थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जीती थी, उनको यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया गया, चाहे वो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो। देखिए, ये दो राज्य ऐसे थे जहाँ पर बीजेपी की सबसे ज़्यादा नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की वहाँ पर राज था, और उसको हटाने के लिए उनको कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की ज़रूरत थी जो चुनाव जिता सके। लिहाजा वसुंधरा राजे ने अपना पूरा परचम लहराया और यहाँ पर चुनाव में उनको कहीं ना कहीं जीत दिलाने का श्रेय जाता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश रहा वो ऐसा प्रदेश रहा जहां पर पूरा श्रेय अगर कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ अपना जुड़ाव बनाया, बहनों के साथ जुड़ाव बनाया, उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन ऐसे में जो बीजेपी अपने पार्टी के नेताओं को नदारत कर रही थी, वो अब समझ चुकी है कि बीजेपी के जो नेता हैं पुराने, उनको नदारत करना उनके लिए भूल हो सकती है। और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे कि उसे खामियाजा भुगतना पड़े, बड़ा उसका, और उनके जो नेता हैं वो दूर जाए। अब यहां पर बीजेपी के कान पूरी तरह से खड़े हो गए और अपने नेताओं को लेकर वो बड़े पदों का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। दर्शकों, देखना भी होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान को यहां पर बड़ा पद देते हैं या पिछली बार की तरह इस बार भी एक लॉलीपॉप देकर बिठा देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।